सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक अपने यहाँ की सियासत के खोखलेपन और इससे जुड़ी चस्का फरोशी से फुर्सत मिले तो शायद कुएं से बाहर निकलकर हम ये महसूस करने के काबिल हो सकें कि पाकिस्तान और भारत के माबैन हालिया जंग बंदी के बावजूद दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा से कशीदा तर हो रहे हैं। हमारी बका से मुतल्लिक इस बुनियादी मामले पर ताहम हमारे रिवायती और सोशल मीडिया में सरसरी गुफ्तगू भी नहीं हो रही। थोड़ा वक्त निकाल कर यूट्यूब खोलें। सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में भारत के नामवर सहाफ़ी महज इस तकरीर का यकसू होकर जिक्र कर रहे हैं जो पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय मीडिया के बकौल हालिया दौरे अमरीका के दौरान फ्लोरिडा में पाकिस्तानियों के एक इज्तिमा से की है। याद रहे कि जिस तकरीब से खिताब का जिक्र हो रहा है इसमें शरीक होने वालों को मोबाइल फ़ोन हॉल के बाहर जमा करवाने थे। आर्मी चीफ के खिताब की रिकॉर्डिंग भी मेरे ख्याल में नहीं हुई। पाकिस्तानियों से मुलाकात का असल मकसद शायद खुली डुली गुफ्तगू थी जो कैमरों की मौजूदगी में मुमकिन नहीं। इस तकरीब के ख़त्म होने के चंद ही घंटों बाद मगर भारत की एक मारूफ वेबसाइट दी प्रिंट के ट्विटर हैंडल पर बैंड बाजा बारात समेत एक ब्रेकिंग न्यूज़ चली। इसमें यह दावा हुआ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने हमवतनों को यकीन दिलाया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर आइंदा हमला किया, जंग तवील होने की वजह से पाकिस्तान अपना वजूद खोता महसूस हुआ तो हमारी फौज वो हथियार चला देगी जो पाकिस्तान और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर मुल्कों के वजूद को भी खतरे में डाल सकता है। मज़कूरा खबर फोड़ने के बाद कारीन को उकसाया गया कि वो दी प्रिंट की वेबसाइट पर प्रवीण स्वामी के यूट्यूब पर मज़कूरा तकरीर के हवाले से मज़ीद खबरों का इंतज़ार करें। प्रवीण के यूट्यूब खिताब को मैंने बहुत गौर से सुना। प्रवीण स्वामी से मेरी भारत के 12 दौरों के बावजूद कोई ज़ाती मुलाकात नहीं हुई है। मौसूफ दहशतगर्दी उमूर के माहिर गर्दाने जाते हैं। इस तनाजुर में तवज्जो मकबूजा कश्मीर की सियासत, हुर्रियत पसंद जमातों और इंतहा पसंद तंजीमों पर ही मरकूज रखी। भारत में पाकिस्तान की मुबैना सरपरस्ती में हुई दखल अंदाजी का जिक्र करते हुए ये साहब जो अंदाज इख्तियार करते और जिस जबान में तफसीलात बयान करते हैं वो खुफिया एजेंसियों से गहरे ताल्लुकात का इज़हार होते हैं। बसा औकात मौसूफ की गुफ्तगू सुनते या अखबार के लिए लिखी खबर पढ़ते हुए ये गुमा होता है कि हम किसी खुफिया एजेंसी के फदवी की अपने हुक्काम बाला के लिए लिखी डायरी पढ़ रहे हैं। यूट्यूब या तहरीरी खबर के लिए वो अखबारी आमियाना ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। ऐसी इस्तिलाहात की भरमार से अपना मुद्दा बयान करते हैं जो खुफिया वाले एक दूसरे के साथ पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल दी प्रिंट की वेबसाइट पर डाले वीलॉग में मौसूफ ने दावा किया कि अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के एक महंगे होटल में पाकिस्तानियों से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत के साथ जंग के हवाले से हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे के अलावा ये दावा भी किया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से का दरियाई पानी रोकने के लिए जब मुख्तलिफ डैम बना लेगा तो पाकिस्तान इन्हें मिसाइलों की बरसात से तबाह कर देगा। स्वामी ने जो सनसनीखेज खबर फैलाई इसके जराए मज़कूरा तकरीब में मौजूद शुरका को बताया। ये बात साबित करने को कि इसकी दी खबर मुसद्दिका है। मौसूफ ने इस मेन्यू की तफसीलात भी पेश कर दी जो बकौल इनके मज़कूरा तकरीब में खाने के लिए तैयार हुआ था। चंद मशहूर होटलों के मेन्यू आज के डिजिटल दौर में आप घर बैठे भी हासिल कर सकते हैं। स्वामी ने अगर ऐसा नहीं किया तो यकीनन भारतीय खुफिया एजेंसी का कोई मुखबिर इस होटल के जहां ये तकरीब मुनक्किद हुई थी किसी मुलाजिम से राब्ते के बाद इसे हासिल कर सकता था। मीडिया के लिए रिपोर्टिंग में उम्र तमाम गुजारने के बाद मैं ये बात तस्लीम करने से नहायत एतमाद के साथ इनकार करता हूँ कि मज़कूरा तकरीब का इख्तिताम होते ही वहाँ मौजूद शुरका में से चंद एक ने फ़ौरन प्रवीण स्वामी का टेलीफोन नंबर या ईमेल तलाश किया और आर्मी चीफ के खिताब की तफसीलात इसे फराम कर दी। प्रवीण स्वामी इतना दांसू रिपोर्टर नहीं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बदतरीन नाकिद भी अपने आर्मी चीफ को बदनाम करने के लिए इससे राब्ता करें। अमेरिका में भारत के कई मीडिया आउटलेट के लिए रिपोर्ट करने वाले भारतीय सहाफ़ी कसीर तादाद में मौजूद हैं। इनमें से चंद पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर ज़ाती दोस्त भी हैं। अमेरिका में मौजूद भारतीय सहाफ़ियों से भी फ्लोरिडा की इस तकरीब में मौजूद किसी पाकिस्तानी का आर्मी चीफ की तकरीर के फौरी बाद राब्ता करके तफसीलात फराम करना मुमकिन नहीं। प्रवीण स्वामी ने यकीनन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सनसनीखेज बातें मंसूब करते हुए अपनी हट्टी चलाने की कोशिश की।
सनसनी खेजी का अंदाजा लगाने के लिए महज इस दावे पर गौर करना लाजमी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मज़कूरा तकरीब के शुरा को यकीन दिलाया कि जैसे ही भारत पाकिस्तान जाने वाले पानी पर डैम की तामीर मुकम्मल करेगा तो पाकिस्तान इसे मिसाइलों की बारिश बरसा कर तबाह कर देगा। सदियों से मकबूजा कश्मीर और तिब्बत के पहाड़ों से वादी सिंध का रुख करने वाले दरियाओं के पानी का रुख मोड़ने के लिए डैमों की तामीर कई बरसों की तहकीक, डिज़ाइनिंग और बादशाह तामीर का तकाजा करती है। औसतन चनाब जैसे दरिया का रुख मोड़ने के लिए एक दिहाई दरकार होगी। सवाल उठता है कि हमारे पानी को चुराने वाले डैम की तामीर के लिए पाकिस्तान अपनी ज़मीन को 10 बरस तक खुश्क क्यों रहने देगा? डैम तामीर हो जाने के बाद इसे तबाह करने से हम खुशहाली के 10 बरसों का बदला नहीं ले सकते। दरियाई पानी के तनाजुर में जो बात आर्मी चीफ से मंसूब की गई है वो सुनते ही गैर मंतकी महसूस होती है। पीर की रात काफ़ी देर तक मैं भारत के नामी ग्रामी सहाफ़ियों को यूट्यूब पर सुनता रहा। वो सब यकसू होकर जो कहानी फ़रोग दे रहे थे, इसका मकसद ही दुनिया को ये बावर करवाना था कि पाक आर्मी की क़यादत इन दिनों ऐसे शख्स के हाथ में है जो मजहबी इंतहा पसंद है और मंतकी अंदाज में नहीं सोचता। भारत को इसके रवैये पर कड़ी निगाह रखना होगी। जो थ्योरी मैंने बयान की है इसे नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में सोची समझी हिकमत अमली के साथ बार बार मुख्तलिफ मशहूर एंकरों के जरिए दोहराया गया। ये महज इत्तफाक नहीं कि सोशल मीडिया पर यह मुहिम चलाने से कबल भारत ने अपने आर्मी चीफ के खिताब के चंद हिस्से भी मीडिया के लिए रिलीज कर दिए थे। भारतीय आर्मी चीफ का जो खिताब 11 अगस्त 2025 को मीडिया के लिए रिलीज हुआ वो दर हकीकत 4 अगस्त को मद्रास शहर के एक इदारे में हुआ था। इसे एक हफ्ते के बाद बरसरेआम लाना दर हकीकत इस खिताब का जवाब फराम करना था जो प्रवीण स्वामी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मंसूब किया था। भारतीय आर्मी चीफ के खिताब की बाबत जो प्रेस रिलीज जारी हुई इसकी इब्तिदा ही में ये इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान के साथ मुमकिन जंग का आगाज इस वक्त पहले भी हो सकता है जिसका लोग अंदाजा लगा रहे हैं। सूनर देन वी एंटिसिपेट असल अंग्रेजी मतन था। मेरे लिए अहम तरीन बात मगर मज़कूरा प्रेस रिलीज में हालिया पाक भारत जंग का तज्जिया था। मौसूफ ये कहते सुनाई दिए कि हालिया पाक भारत जंग ज़रूरत से ज़्यादा तकनीकी या हाइब्रिड हो गई थी। दोनों मुल्कों के अवाम की अक्सरियत को इसकी शिद्दत और तफसीलात का इल्म ही नहीं हुआ। भारतीय आर्मी चीफ ने यह कहने के बाद दावा किया कि आम लोगों के जहनों में ये बात बैठ चुकी है कि जंग का मतलब दुश्मन की ज़मीन पर कब्जा करना होता है। मुख्तसरन वो खबरदार करते पाए गए कि पाकिस्तान के साथ आइंदा जंग के लिए वो रिवायती अंदाज से आगाज करना चाहेंगे और पाकिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जे के बाद ही आगे की बात होगी। शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक हमें हर वक्त बाखबर रखने के दावेदार मीडिया में भारतीय आर्मी चीफ के खिताब के भड़कबाज मगर खतरनाक फिक्रों का जिक्र ही नहीं था। हमारे यूट्यूब चैनलों पर छाए सहाफ़ी भी इसे नज़रअंदाज करते महसूस हुए। पीटीआई के मज़कूरा रहनुमाओं को 10 और 5 बरस की सजाएं मिलना ही हमारे मीडिया का मरकजी मौजू रहा।